नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोग क्या करते हो, अपनी परिस्थितियों से आदमी इतना घिरा होता है कि पाम रीडर को कुछ समझता ही नहीं। जैसे ये फीमेल है, इन्होंने मेहंदी लगा रखी है। अब इन्होंने अपने मायके आई थी, ससुराल में ये बात नहीं कर सकती हैं, तो इन्होंने मेरे को फ़ोटो दी। मैंने कहा मैडम ये डार्कनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका तरीका बताया, कम हो गई। ठीक है, दिखाता हूँ। ये देखो, ये कम हो गई। अब मैंने कहा थोड़ा और कम कर लो, एक आध दिन रुक जाओ, समझते रहना। उसके बाद फ़ोटो नहीं दी। कहती हैं अब मैं मायके में हूँ, मैं ससुराल में जा रही हूँ, आप इसी पर एनालिसिस कर दो। क्वेश्चन तक नहीं दिए, नाम नहीं बताया, उम्र नहीं बताई, और राइट हैंड नहीं दिया। देखो आप अपनी परिस्थितियों से कितने जुड़े होते हो। और उसमें डॉक्टर के लिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक सर्जन है, सर्जन के पास आप जाते हो, नाम सुनकर जाते हो, और वो हर मरीज़ को ठीक करने में सामर्थ्य है उसके पास। लेकिन वो कहता है कि मैंने बीमारी पकड़ ली, आपको ये बीमारी है और ये बीमारी है, ये बीमारी है, अब आपको ये दवाई दे रहा हूँ, प्रिकॉशन दे रहा हूँ, डाइट का ध्यान रखना। आप क्या करते हो, उसे एक तरफ रख लेते हो और आप ये कहते हो कि हम तो उस डॉक्टर के पास गए थे, इसका तो कुछ भी जो चीज़ें ठीक ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने उपाय नहीं करे। ऐसे लोग हैं ना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसे लोग हैं। अब ये फीमेल ने मुझसे ये कह रही हैं कि मेरे को सारे क्वेश्चंस देखो क्या दिए कि सर, बाद में मैंने कहा नाम तो बता दो, उम्र तो बता दो, मैं दे ही नहीं सकती तो उम्र तो बताओ। कि सर मेरी शादी हो गई थी, बच्चा हुआ, वो स्पेशल चाइल्ड है, बोल नहीं सकती है, तो अब उसका मैं देखभाल कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मेरी शादी टूट गई, मेरी दूसरी शादी हुई, उसके कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है, कहीं मेरी दूसरी शादी तो नहीं टूट जाएगी। मैं काम शुरू करना चाहती हूँ। अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप पूछना चाहते हो और फोटो दे नहीं रहे, और फिर भी मैं वो चीज़ें बताता हूँ, सारी चीज़ें। ये जो हाथ है, इस पर मैंने एनालिसिस करा, ये देखो, इस पर मैंने एनालिसिस करा। आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा साइन है जो कि शादी के लिए बना है। ये देखो, ये साइन शादी के लिए था। दूर से पता लग रहा है ना, यहाँ कोई गड़बड़ सी है, और ये वैसे ट्रायंगल बना रखा है, तो बचना चाहिए था, लेकिन शादी हो गई, क्या किया जा सकता। अब आप देखो, उस शादी में ये घर है, नीचे घर है, इसमें दो दो रेखाएं आई हुई। ये 24 साल पे कोई बीमार भी पड़ेगा और इनके घर में दिक्कतें भी आएंगी, यानी कोई और फैमिली मैटर भी, और इनकी फैमिली मेम्बर, ये शादी हो चुकी है तो इसकी शादी में भी दिक्कत आएगी। ये देखो, ये बच्चा, ये बहन का साइन है। अब मुद्दा ये क्या है, आप समझो। ये देखो, एक डॉट, यहाँ से वापस, ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, यानी ये, अब ये भी समझ आ रहा है। इसके बाद आप ध्यान से समझाता हूँ, ऊपर क्या एक साइन बना है जिसमें कोई केस घर वाले ओके करना, चल तू केस कर, कुछ नहीं होता, हम देखते हैं, ये है वो है। ये देखो, ये साइन भी बने हुए हैं, उन्हें कैसे पकड़ोगे, वो सब साइन है। ये साइन किस चीज़ का होता है, ये साइन किस चीज़ का होता है, ये वाला, ये जो घुमा के साइन बनाया है, पुश्तैनी है ना, ये क्या साइन है, पुश्तैनी है ना, एक जगह से दूसरी जगह। यानी आप इस समय पर अपने ससुराल पक्ष में गए होगे, वहाँ से फिर वापस आए होगे, ये वो साइन बने हैं। ये क्या साइन है, रिश्तेदार। ये क्या साइन है, नीचे ट्रायंगल, ये केस था। ये घर वालों ने कहा कि तू कर, हम तेरा साथ देंगे, और उसके बाद ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मैंने कहा कर लो कॉम्प्रोमाइज़, तलाक के लिए जो मर्जी कर लो। ये देखो, ये ट्रायंगल, ये घर चेंज किया, फिर दोबारा घर चेंज किया, ये दूसरी शादी, ये लो, ये दूसरी शादी है। क्यों है ये दूसरी शादी? अब देखो, आप ध्यान से समझो, ये रेखा इस वाली रेखा पर टच है, इसके बाद दूसरी रेखा इस रेखा पर टच है। ये सूर्य रेखा नहीं है, ये है सूर्य रेखा।
यानी ये इन पर टच हो रही है, तो इसका मतलब इनकी लाइफ में दो जने आएंगे। दो जने का क्या मतलब होता है? रिलेशन बनेंगे, हस्बैंड, और फिर ये भी काम करेंगी। तो यानी ये समय भी यहाँ समझ आ रहा है। कभी भी किसी भी लाइन पर ये भाग्य रेखा थी ना, दूर से तो आप भाग्य रेखा, इस पर यूं ट्रायंगल बनकर ये कट का निशान लगा दिया ना, दो दो रेखाओं के साथ, तो यानी यहाँ पर गड़बड़ थी। जब ये बन चुका है तो इसका मतलब ये मूव करेंगी, और आपको ये भाग्य रेखा दिखती है। अब यहीं पर मैं विदेश से रिलेटेड भी देखता हूँ, क्योंकि ये रेखाएं माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में चलती हैं, तो यानी ये विदेश का कंसर्न भी बनेगा। तो ओवरऑल हाथ देखकर समझ आ जाता है कि कैसे है। ये एनालिसिस देख लेना, 31 तारीख को आएगा। इसके अंदर इतने गंदी फोटोग्राफ में भी सटीकपन आया है। देखो जैसे ये है, ये 18 साल पर पुश्तैनी, ये एक अच्छा साइन, ये एक यूं करके ट्रैंगल, यानी पिता का समय यहाँ अच्छा था। लेकिन ये दादी, ये एक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मैटर यहाँ जरूर हुआ होगा 15 से 16 साल के बीच में। ये ट्रैंगल बना है, इन्होंने काम कोई शुरू करा होगा इनके पापा ने। तो ये समय, ये नहीं समझ आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? सब समझ आ रहा है। ये कंस्ट्रक्शन, ये देखो, ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, ये जब शादी हुई है तो उस समय कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी एक्टिविटी हुई है। तो ओवरऑल इतने गंदे हाथ में चीज़ें पढ़ता हूँ। अभी एक फीमेल का मेरे को कॉल आया, कहती है सर, मैंने कहा आपने कॉल किया था? हाँ कॉल किया था सर, आपने बताया था मेरी 31 से 32 साल में जून तक शादी हो जाएगी, तो अब अगस्त चल रहा है, मेरी नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो याद नहीं है, आप पूरी बात बताओ। तो कह रही है कि सर वो मेरे भाई का हाथ देखा था और आपने कहा था इनकी बहन की शादी होगी। मैंने कहा अच्छा, भाई के हाथ में बहन का देखा तो यह साइन, यानी यहाँ पर रिश्ते तो आए होंगे, वो क्यों नहीं हो रहे, वो तो आपके हाथ में पता लगेगा। मैंने कहा शायद आपने मेरे से पहले भी कराया था, 3 साल पहले। कह रही हाँ 3 साल पहले कराया था। मैंने कहा आपने रेमेडीज़ करी थी? हाँ आपकी सारी रेमेडीज़ करी थी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, कौन सी रेमेडीज़? मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ, आपने कहा था। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो आप, मैं कभी भी ये नहीं कहता बृहस्पतिवार का व्रत रखो। कहती है सूर्य का आपने कहा था, आप सूर्य को वो करो। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो आप, ये मैं उपाय देता ही नहीं हूँ। मैंने कहा सही सही बताओ आपने उपाय करे हैं? अब देखो सारी पत्ते खुल रहे थे, उपाय नहीं करे। वो डॉक्टर वाली बात बताई कि एक स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, उसका नाम है, और आप उस डॉक्टर को बड़ा बुला कह रहे हो कि डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी, उसने प्रिकॉशन बताया, उसने डाइट कोई भी नहीं करा आपने, और आप कहते हो हम तो उस स्पेशलिस्ट के पास गए थे, उसकी बात हम तो ठीक हुए ही नहीं। अरे दवाई को उठा के आपने एक फ्रिज के ऊपर रख दिया, खाई तो है ही नहीं। तो क्या आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी? नहीं होंगी ना। और भाई के हाथ से आपका बता रहा हूं, तो पहले देख तो लो कि आपके हाथ में वो चीज़ें क्यों नहीं सही हो रही हैं, उसमें रिश्ता आ रहा है तो क्यों नहीं बात बन रही है, क्या कारण है? क्या आप रेमेडीज कर रहे हो? रेमेडीज करोगे तो वो ग्रह आपके फेवर में जाएगा नहीं जाएगा? क्या आप किसी को बदनाम करते हो? मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो मैडम, सही सही बता दो, आपको ये रेमेडीज नहीं कर देता मैं। कहती मैं तो लगातार कर रही हूँ ये वाला उपाय। मैंने कहा ये उपाय ही नहीं है मेरे। चुप, फोन काट दिया। ऐसे लोग को मैं क्या कहूँ कि रेमेडीज नहीं करना और आप गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ। अगर किसी को कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत अगर 1-2 महीने की है तो वो ठीक हो सकती है रेमेडीज से, लेकिन रेमेडीज ही ना करो और इल्ज़ाम उस पर लगाओ तो फिर मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा। फिर आप ही फ़ोन काटोगे, क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी, आप झूठ बोल रहे हो। फिर छोटी सी बात पे शादी नहीं हो रही है। वो एक लड़की का बताया था, जिसकी वो जो मुस्लिम थी, तो वो शादी के लिए क्या करी, सर आपका हमने बोला था मेरी शादी हो जाएगी हैं, तो गालियां देनी शुरू कर दी, तेरी ऐसी और वो समथिंग। फ्रस्ट्रेशन होती है इन लोगों को, बात तो समझते नहीं है ये लोग, क्या कह सकते।
बाकी देखो ये आप मेहंदियाँ लगा रहे हो, अब यहाँ पर मुझे ये काला ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर मुझे सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। इस एनालिसिस में बस केवल इनकी जो लड़की है ना, 39.5 साल तक वैसे ये सलाह दी है कि वो अपनी नानी और नाना के पास रहे। और देखो मैंने कहा कि आपने ये सोचा हुआ है सर, ये जो फ़ोन कर रही हूँ अब मैं अपनी लड़की को छोड़ के जा रही हूँ, ये देखो ये मुझे क्वेश्चंस नहीं दिए थे, ये क्यों मैच हो रही है? चीज़ें मैच होती हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी रहती है। बस ससुराल में कोई हम ना बताएं, पहले पहले ही कर दो, पहले जितना है उतना बता, और उपाय करने नहीं। ये देखो अब ये देखो, मैंने कहा बेटे के हाथ है, प्रश्न भी उसके होने चाहिए। फिर पिताजी देखो क्या कह रहे हैं, सर प्लीज़ लेट मी नो अबाउट हिज वेल्थ। मैंने कहा आपने वीडियो नहीं देखा क्या? एबिलिटी टू स्टैंड अलोन, क्या वो अकेला कुछ कर पाएगा विदाउट एनी सपोर्ट? मैंने कहा वीडियो में स्पेशल बोल रखा है, अब ध्यान से देखो। आई मीन इंडिपेंडेंट। मैंने कहा जब मैंने बोल दिया तो दोबारा रिपीट। और आप ये बात पूछ रहे हो आपने रेमेडीज़ ली, क्या रेमेडीज़ ली? मैंने यहाँ पर ये चीज़ें देखो यहाँ मेंशन करी है, सलाह दी है। क्या वो सलाह आपको समझ आई? सलाह समझ आई कि आपको क्या क्या हर साल में एक्टिविटी बताया है, आप उसको देखो कहाँ कहाँ। यही तो एनालिसिस की एक मूल मंत्र। उपाय पूछे मुझसे कि सर आपने ना मेरे बेटे के वीडियो के लास्ट में सपोज ग्रहों के नाम बताए हैं, सूर्य खराब है, ये खराब है, सर इनका उपाय दे दो, मैं ये ज़बरदस्ती करवाएंगे हम उनसे। ये कहा, ये नहीं कहा। और वही जिंदगी को सही करने में उनमें है ताकत, उनमें ताकत है, ये कहा मैंने। और देखो कमेंट करके नमस्ते लिख दिया, उपाय नहीं पूछे। क्या कहोगे ऐसे लोगों को? देख रहे हैं सब, इन्हें पता है बच्चा नहीं करेगा उपाय, इन्हें उपायों से मतलब नहीं है, ये बस मुंह से निकलवाना चाहते हैं कि पाम रीडर के मुंह से निकल जाए एक बारी। अरे जब है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं तो वो कैसे निकलेगा? आप ही उसकी मदद करोगे। जब मैं कह चुका हूं तो क्यों आप बार बार रिपीट कर रहे हो? और उसके बाद रेमेडीज नहीं ले रहे और जो नमस्ते करके लिख के दे रहे हो, हाँ जी आपकी बात ठीक है जी, ओके जी, लेकिन मांगे नहीं। तो ये जिंदगी में ना इनके प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये फिल्म थोड़ा है, भगवान ने जो लिखा है आपको पहले ही वहाँ चीज़ें पता लग जाए, विवेक शक्ति से आप उसे संभालने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? रेमेडीज से उसे सुधारोगे नहीं सुधारोगे? सुधारोगे भाई। एक टीवी देख के खाना खाते रहो, लगेगा तब भी, लेकिन पेट बढ़ जाएगा। और जब टीवी देखोगे नहीं, केवल आप खाने पर होगा, चबा के खाओगे, तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। जब पूरा रेमेडीज पर ध्यान रहता है ना, तो चीज़ें अलग तरीके से निकलती हैं। मैं तो थक जाता हूँ आप लोगों को कह कर, लेकिन वही बात है ना कि बात माननी नहीं। और पाम रीडर गलत है, पाम रीडर सही है भाई, सही है, वो सक्षम है। आप में कमियां हैं, आपको अपनी लिमिटेशन से बाहर ही नहीं निकल रही। ये लिमिटेशन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, इन्हें अपना पता है कि मेरा बेटा नहीं उपाय करेगा, बस मुझे पता करवाना है। ये फिल्म नहीं है। परमात्मा कहता है जो मैंने हर्डल्स डाली है ना, उसे बचने के लिए आप कैसे निकलोगे, ये तरीका कुछ लोगों को पता है। वो आपको पता लग गया है तब भी आप उस रास्ते से नहीं जा रहे। कि एक पुल गिर गया, सपोज आप ये सामने से जा रहे हो, ये पुल है और बारिश में ये ढह गया, आप कहते हो गवर्नमेंट इस पुल को जब तक नहीं निकालेगी, बनाएगी नहीं, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आपको यहाँ वो कब गवर्नमेंट आएगी, कब कुछ होगा, आपको क्या करना चाहिए? रास्ता चेंज कर लो, यहाँ पर दोबारा आ जाओ, लंबाई तो चक्कर काटना पड़ेगा। कुछ लोग जिद्दी होते हैं। अभी देखा है एक नोएडा में एक ट्विन टावर गिर दिया गया है, ठीक है,
60 मंजिल से ऊपर का था। उसमें ग्राउंड फ्लोर, 30 मंजिल के बाद ग्राउंड फ्लोर दुकानें वगैरह आती हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। मैं गया था 2015 में उसका सैंपल फ्लैट देखने के लिए, मुंह खुला का खुला रह गया था। उस समय उसकी कॉस्ट जो थी 1.25 करोड़ रुपया थी उस समय। और वो तो देखो, ये पास हुई जो है बिल्डिंग पास हुई तो गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन उसकी अप्रूवल के बगैर तो हो नहीं सकती। हुई ना, उन्होंने दी तभी तो उन्होंने शुरू करी। इतने मंजिल की मंजिल बननी चाहिए। लेकिन आज जब वो गिराई गई कल, तो तालियां मार रहे हैं लोग, अरे हुर्र, अरे गिर गई गिर गई, भ्रष्टाचार पर विजय है। इनकी औकात नहीं है कि 6 करोड़ का 5 करोड़ का वो फ्लैट खरीद सके। तालियां मार रहे हैं। तुम नहीं खरीद सकते हो, तुम मोबाइल पर अपनी सेल्फी ही बना सकते हो, नहीं खरीद सकते। तुम्हें 30 लाख का कोई मकान चाहिए हो तो मम्मी पापा को याद आता है। मम्मी पापा जो है ना हेल्प कर देते, शायद हेल्प करते तो शायद हमें मिल जाता। ये कमेंट्स करने के लिए, कूदने के लिए, उसे बुरा कहने के लिए बैठे हैं। मैंने वो सैंपल फ्लैट देखा था, रियली क्या बनाया था, गोल था पूरा का पूरा, क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट था इसका। लेकिन क्यों ये लोग हैं जो जिस तरीके से ये दिखते, ये अड़ जाते हैं। ये जो सोसाइटी वाले अड़ गए कि हवा नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने केस डाला, ये करा वो करा, इधर उधर कीजिए, कैसे अप्रूवल हो गई, ये हो गए वो। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी ये कमियां हैं, ये 60 गांठ से बना गया है। ये हर सोसाइटी में ऐसे लोग मिलेंगे। उन्हें हवा, तुम्हें पता है, तुम्हें हवा हवा में मिल रही है तो आगे जाकर क्या होगा, दमा होगा। 6 महीने तक रह पाओगे? 6 महीने तक कंस्ट्रक्शन वहां पर वो जो मिट्टियां रहेंगी, रह पाओगे? तुम्हें पता है भगवान ने तुम्हें आगे क्या करना है। एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी 21 साल पार्किंग के लिए। 20 रुपए की पार्किंग का चार्ज जो था ना, ज़्यादा ले लिया था 20 रुपये उसने, पार्किंग वाले। उसने 21 साल लड़ाई लड़ी, हिला नहीं अपनी जगह से, नहीं ये मेरा अधिकार है, अधिकार है। 21 साल बाद जीता। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको आपकी टिकट का 5 गुना मिलेगा और साथ में 12% उस पर 12% मिलेगा। मैं ऐसे लोगों पर हंसता हूँ। 21 साल अपनी फैमिली को दुख दिया, अपने बिजनेस नौकरी में दुख दिया, चप्पलें घिसवाई, लेकिन अड़े रहे अड़े रहे अड़े रहे अड़े रहे अड़े रहे। ऐसे लोगों का क्या कहोगे आप? पागल कहूँगा मैं उन्हें, पागल कहूँगा। ये कोई अधिकार का लड़ाई नहीं है। अरे छोड़ो यार, इसमें छोटी छोटी चीज़ों में क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? आप अड़े हुए हो कि नहीं, आपने जो कह दिया वही सही होगा। नहीं, आपने कहा, वो मानना ही नहीं है। आपने कहना ही कहाँ मान रहे हो आप? कहाँ कहना मान रहे हो? नहीं मान रहे। जब मैं बता रहा हूँ यहाँ दिक्कत है, रास्ता चेंज कर लो, नहीं करेंगे, अड़े रहेंगे अड़े रहेंगे अड़े रहो, तो फिर आप भगवान की चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। उसमें आप पाम रीडर को दोष नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते। ये ऐसे लोग मिलते हैं, हर सोसाइटी में मिलते हैं। इनकी हवा नहीं आती इन लोगों को। हर सोसाइटी में यही कुछ ना कुछ बुड्ढे लोग ऐसे होते हैं। मैं तो कहता हूं बुजुर्ग लोग होते हैं जो खुराफाती दिमाग के होते हैं। नींवें तक हिल जाएंगी, नींवें तक हिल गई होंगी उनकी, उन आसपास की अंदर पूरी जमीन। 37,000 किलो डायनामाइट रखा गया था, 37,000 किलो। अंदर तक की नींवें हिल गई होंगी, उन्हें वो परवाह नहीं थी। एनीवे, ऐसे लोग मिलते रहते हैं। वो भी लड़की जो है मिलती रहती है कि नहीं जी मेरे भाई के अगेंस्ट में आपने ये वाली चीज़ बोली थी, मेरी तो शादी नहीं हुई है, और उपाय आपने ये कहा था कि सूर्य को नमस्कार करना है, और मैं देता ही नहीं ये उपाय। ये उल्लुओं वाले उपाय मैं नहीं देता।
मैं तो साफ कहता हूँ, सूर्य को नमस्कार करने से क्या आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? नहीं होंगी। ये कहाँ से सीख लिया? गुरु नानक साहब तक ने कह दिया था कि सूर्य को नमस्कार दे रहे हो, क्या ये सूर्य तक पहुँच रहा है? ज़मीन में जा रहा है। आपकी श्रद्धा है, ये केवल श्रद्धा को बीच में ले आए हो आप। वो ताकत रखता है सूर्य कि वो सब कुछ कर लेगा। इस जहाँ श्रद्धा आती है वहाँ चुप हो जाता है आदमी, इसलिए चुप हो जाओ। लेकिन ये उपाय नहीं है सही, ये उपाय सही नहीं है। गुरुवार में केला नहीं खाना, व्रत रखना है बृहस्पतिवार का, ये उपाय नहीं होते। एक्चुअल के उपाय लो, एक्चुअल के उपाय। जागो ग्राहक, जागो। पाम रीडर पे बदनाम मत करो उसे। बेधड़क होकर मैं यूट्यूब पर बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? अभी एक जेल वाला एक वीडियो है, बहुत पुराना है। उसमें ना मैंने कहा 4/3, 3/4, एक जाली बनी होती है ना कि 3 रेखा इधर और 4 इधर। तो वो हंस के मेरे पे स्माइली कहता है, अच्छा तो 4/4 होगा तो क्या होगा, और 2/2 होगा तो क्या होगा, 1/4 होगा तो क्या होगा? और मुझसे कहते हैं तुम पागल हो। तो ये आपको, आप आसमान में थूकोगे तो आपके ऊपर ही थूक आएगी ना। आप नहीं मानते तो ये आपकी कमी है। आप कहते हो 4/3 कुछ नहीं होता, तो वो मुझसे हंसी उड़ा रहा है। 4/4 होता है, फिर 2/4 होता है, 1/4 होता है। पीछे जो क्लास के पीछे बच्चे टीचर को क्या कहते हैं, गंजा आ गया फिजिक्स का, हम भी कहते थे। क्योंकि उस वक्त हम समझते नहीं थे कि उसके अंदर टैलेंट है। हम उसके रूपरेखा पर जाते थे, ए गंजा, इसे क्या आएगा, अबे चलना है, ट्यूशन लगवा लेंगे, अपने आप पास कर देगा। वो पढ़ाई सही नहीं कर पाते बच्चे जो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। टीचर में कमी नहीं है, आप में कमी है। पीछे बैठ के तो बहुत कुछ कह सकते हो, 1/4, 4/4, 2/4, इनके क्या मतलब है? फिर जो चीजें हैं सो हैं, उसे पलटा नहीं जा सकता, नहीं पलटा जा सकता। पापा कहते हैं कि तुम मेरा बच्चा हो, मान लेते हो। मम्मी पापा कहते हैं, कह दो, प्रूफ ला के दिखाओ मुझे, डीएनए टेस्ट कराओ। तब क्यों नहीं कहते? सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, टॉन्ट मारने में कुछ नहीं रखा। 4/3, 1/4, 4/4, इनका क्या मतलब है? एनीवे, बहुत तरीके के लोग हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।